एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 है और डे हमारा 5 है। एक दिन लेट चल रही हमारी वीडियो, कोई बात नहीं। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट अगर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग जो आगे जाके टर्मिनेट हो जाए, जैसे कि 1.63 ये टर्मिनेटिंग, ठीक है एक्सटेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। हमें ये बिना डिवाइड करे बता, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस केस में डिवाइड कर रहे थे तो आप आराम से बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है चेक करने के लिए मैं आपको बता दूँ। जो हमारा रेशनल नंबर होता है P अपॉन Q की फॉर्म होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट चेक करने का क्या फंडा है कि Q जो होना चाहिए वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में अगर है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ आई? अगर हमें टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की बात करेंगे तो एंटी हो जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे करेंगे देखिए, 13 के नीचे क्या लिखा हुआ है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नीचे देखिए इसको क्या करते हैं, इसका फैक्टर कीजिए। पीछे 5 आ रहा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बता दो, जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से डिवाइड 100% होता है, ठीक है, ठीक है। 5 1 जा 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 5 ओके। तो यानी कि इसको मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ 13/3125, ओके 30। इसके क्या होगा 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 की पावर। अब क्या ये इसकी फॉर्म में है तो कुछ कहेंगे नहीं, मैं कहूँगा कैसे, यहाँ 2 भी है और 2 की पावर क्या है 0। कैसे? दुनिया में किसी भी चीज की पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, और 5 की पावर 5 की वैल्यू क्या है 3125, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 1 वैल्यू, यानी कि ये इस फॉर्म में बिल्कुल फिट बैठती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी टर्मिनेटिंग, क्या होगी हमारी वैल्यू टर्मिनेटिंग। अब आगे चलते हैं, बात समझ में नहीं तो आगे तक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 17/8, मैं भूल गया तो शायद आवाज आ रही होगी एयर की, तो देख लीजिए दोबारा से देख लीजिए, समझ में नहीं आया वो। नीचे की जो फॉर्म है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होनी चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 17/8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं हम 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 3। तो ये हो गया हमारा 17/2 की पावर तो कितनी हो गई हमारी 3, ओके, इनटू, अब 5 नहीं है तो 5 की पावर हम क्या रख लेंगे यहाँ पे 0 रख लेंगे, यानी कि ये क्या 2 की पावर n और 5 की पावर m में फिट बैठ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। हम समझ नहीं पा रहे, n और n की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आप ले लीजिए, पूरा होल नंबर आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, ये तो पहले से ही फिट बैठ रहा है, यानी इसके नीचे 2 भी है और 5 भी है, इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी टर्मिनेटिंग। आगे चलते हैं 1 to 9 के अपॉन में क्या 2 है, बिल्कुल सही, 5 है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 5 ज्यादा है, जबकि रूल ये कह रहा है कि नीचे जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर m और 5 की पावर n, कोई सी भी रख लेते हैं nm, ठीक है, होनी चाहिए। वैसे तो को प्राइम वाली कंडीशन है, लेकिन आप उसको ज्यादा ध्यान ना दें, फिलहाल आप ये देखें कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। को प्राइम वाला क्या फंडा है अगले क्वेश्चंस में मैं आपको अच्छे से वो बताऊंगा, समझ में आया? नीचे वाली फॉर्म ये चाहिए। तो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लिखा नहीं है। Write down the decimal expansion of those rational number is question 1 above which have terminating decimal expansion। अब मैं समझाता हूँ क्या है। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें से जो भी टर्मिनेटिंग वाले थे उनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाए।
तो मैंने पहले हमें वो पहले क्वेश्चंस को ये कंफर्म करना है कि वो टर्मिनेटिंग है। जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो टर्मिनेटिंग है, फिर उसको लाके हम यहाँ उनका डेसिमल निकालेंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो एक बार और बता दूं, क्या है टर्मिनेटिंग है चेक करने के लिए क्या करना चाहिए कि ये 2 की पावर n और m की पावर n की फॉर्म में, सॉरी 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं 2 की पावर को पहले बता दूंगा, 2 टू द 4 टू द 8, यानी 2 की पावर कितना है 3। 2 की पावर 3 का मतलब समझते हो आप कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। इसका मतलब ये हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था। हालांकि ये मैंने सारे टर्मिनेटिंग वाले फॉर्म में लिखी है, लेकिन आप पहले देखेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, फिर उसको डेसिमल। डेसिमल क्या है भाई, डिवाइड करना है, सिंपल। 17 में 8 से डिवाइड करना है, तो करो 8 टू जा 61 बचा, नहीं जाएगा पॉइंट लगाओ 0, सॉरी 8 1 जा 8, कितना हो जाएगा 2, पॉइंट लग रहा है 0, 8 टू जा 64, पॉइंट लग रहा है 0, 8 5 जा, तो ये हो गया इसका डेसिमल वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर था। आगे चलते हैं। 6 में डिवाइड करना है 15 से, नॉट सॉल्व की 0, पॉइंट लगा लिए 0, इसका ये फॉर्म आ गया। अगर मैं ये देखूं 35, मैं आपको समझाना था, आप कर लेते, आई नो वेरी वेल। 50 नहीं जाएगा, नहीं तो पॉइंट लगाएंगे 0, आंसर समझा। ठीक है, तो ये कह रहा था फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल नंबर और नॉट। इफ, यानी पहले तो ये डिसाइड कीजिए क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p upon q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। यानी नीचे के जो q है उनका 2 into 5 आपको पता है, q जो है कितना है 2। दोबारा से देख लो भाई, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो अगर ये रेशनल है या नहीं है ये चेक करने के बाद, इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p upon q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो प्राइम फैक्टर्स के बारे में पता है, 2 की पावर जो हमने बताई 2 into 5 n m में है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहली बात, क्या ये रेशनल नंबर है। देखो ये रेशनल नंबर है, इसके बारे में कैसे पता चलता है कि या तो वो p upon q की फॉर्म में हो, या वो टर्मिनेटिंग हो, या फिर टर्मिनेटिंग भी ना हो तो रिपीटिंग जरूर हो। तो ये टर्मिनेट हो गया है, मतलब कट गया, आगे नहीं जा रहा है, खत्म हो गया है। ठीक है, आगे कोई पॉइंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेशनल है, कंफर्म बात है ये हमारी। ओके, अब आगे आ जाते हैं, इस बारे में बात करते हैं। ये 1 2 0 1 2 डबल 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0 है, बचा देते, यानी कि इसकी कोई फॉर्म नहीं है। ये नॉन रिपीटिंग है, यानी कि रिपीटिंग ये नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है रिपीटिंग बार बार, यानी कि ये आगे जाके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी आगे को रिपीटिंग तो है, यानी रेशनल नंबर तो है ये, लेकिन रिपीटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं है। और अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q के बारे में बात करना है कि प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो आपको पता है अगर इसका पॉइंट हटाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितनी आ जाएगी 9, 10 की पावर कितनी आ जाएगी 9। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 into 5 की पावर 9। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पे 9, एंड 5 की पावर में कितनी हो जाएगी 9। तो ध्यान देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका, अगर हमसे कोई पूछेगा तो प्राइम फैक्टर ऑफ q कितना हो जाएगा 2 and 5 ओनली, इससे अलग थोड़ी इसमें कोई आ रहा है। तो इसका आंसर तो हो गया ही। इसका रेशनल नंबर नहीं है तो प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें आप ध्यान रख लेना क्योंकि ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे को बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ q 2 and 5
के साथ साथ अदर का भी यूज होगा, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। हालांकि हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि ये कैसे लिखना है कैसे नहीं। तब तक के लिए भाई मैं चाह रहा था कि पॉलिनॉमियल शुरू कर दूं इसी में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पॉलिनॉमियल से एक अलग ही एक्सरसाइज से पढ़ाते हैं। तब तक इसका अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से।